आईपीएल 2025 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए फाइनल मुकाबले में पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराया। बेंगलुरु ने 191 रन के दिए टारगेट के जवाब में पंजाब टीम 7 विकेट पर 184 रन की पनासी। आरसीबी आईपीएल खिताब जीतने वाली 8वीं टीम बनी। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, डेक्कन चार्जर्स, मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस, कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइज हैदराबाद की टीम चैंपियंस बन चुकी। दुनिया के दिग्गज बल्लेबाज में शुमार विराट कोहली की टीम आरसीबी ने 18 साल बाद अपना पहला आईपीएल खिताब जीता। बेंगलुरु की जीत पर भावुक हुए किंग कोहली मैदान पर ही निकले विराट के आंसू। आईपीएल खिताब जीतने पर भावुक हुए कोहली ने साथी खिलाड़ियों को गले लगाकर जश्न मनाया। फिर अपने दोस्त और पूर्व टीम साथी साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स के गले। विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा की भी आरसीबी की जीत पर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अनुष्का को गले लगाकर खूब रोए, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली के नाम आखिरकार आईपीएल ट्रॉफी भी जुड़ गई। आईपीएल की शुरुआत से ही कोहली आरसीबी फ्रेंचाइजी का हिस्सा रहे हैं। कोहली ने 18वें सीजन में जाकर खिताब का सूखा समाप्त किया। आरसीबी के आईपीएल चैंपियन बनने पर कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने दी बधाई। मुख्यमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर बेंगलुरु की जीत को कर्नाटक के गौरव से जोड़ा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 18 साल का इंतजार आरसीबी ये डिजर्व करती है। थैंक यू आरसीबी। बेंगलुरु के आईपीएल ट्रॉफी जीतने पर कर्नाटक में देर रात तक मना जश्न। राजधानी बेंगलुरु से लेकर हर छोटे बड़े शहर में हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरकर फैंस ने मनाया जश्न, जमकर की आतिशबाजी। कलबुर्गी में जीत का जश्न मना रहे प्रशंसकों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। शहर के एसवीपी चौक पर हजारों की तादाद में जुटे आरसीबी फैंस। आईपीएल 2025 की विजेता टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 20 करोड़ की भारी भरकम राशि मिली। वहीं उप विजेता पंजाब को 13 करोड़ रुपए मिले। तीसरे नंबर पर आई मुंबई इंडियंस को 7 करोड़ और चौथे नंबर की टीम यानी गुजरात टाइटंस को 6.5 करोड़ रुपए मिले। गुजरात टाइटंस के तूफानी ओपनर साई सुदर्शन को मोस्ट इमर्जिंग प्लेयर और ऑरेंज कैप मिला। साई ने 15 मैचों में 1 शतक और 6 अर्धशतकों के साथ सबसे ज्यादा 759 रन बनाए। साई सुदर्शन को दोनों पुरस्कार के लिए 30 लाख रुपए मिले। गुजरात टाइटंस के खिलाड़ियों का दबदबा गेंदबाजी में भी दिखा। टीम के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को पर्पल कैप मिला। कृष्णा ने पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 25 विकेट लिए। मुंबई इंडियंस के सूर्य कुमार यादव को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला। केंद्र में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 1 साल पूरा होने पर आज मंत्रिपरिषद की अहम बैठक होने वाली है। 11 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर पर होगी चर्चा। शाम 4:30 बजे सुषमा स्वराज भवन में होगी ये बैठक। पीएम मोदी की मौजूदगी में सरकार के 11 साल के कामकाज की समीक्षा होगी। साथ ही सरकार की नीतियों और किए गए काम को घर घर तक पहुंचाने की योजना पर मंथन होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज चंडीगढ़ दौरा। हरियाणा कांग्रेस नेताओं के साथ राज्य पार्टी संगठन पर करेंगे चर्चा। बैठक में प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ केंद्रीय पर्यवेक्षक भी रहेंगे मौजूद। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल होकर लड़ सकती है चुनाव। सूत्रों के मुताबिक एआईएमआईएम की पेशकश पर आरजेडी कांग्रेस ने फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अमेरिका से प्रत्यर्पित कर लाए आतंकी तैमूर राणा की याचिका पर सुनवाई। मुंबई हमले के मुख्य साजिशकर्ता राणा ने अपने परिवार से बात करने की इजाजत को लेकर याचिका दायर की है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एनआईए से जवाब तलब किया। मुजफ्फरपुर रेप कांड में नीतीश कुमार सरकार का एक्शन। पटना के पीएमसीएच के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर अभिजीत सिंह और मुजफ्फरपुर एसकेएमसीएच की अधीक्षक डॉक्टर कुमारी विभा को सस्पेंड कर दिया गया है। इलाज में लापरवाही की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की आज से 3 दिवसीय बैठक है। रेपो रेट में एक बार फिर कटौती के आसार नजर आ रहे हैं। फरवरी में एमपीसी की हुई पिछली बैठक में रेपो रेट में 0.25% की कटौती हुई थी। फिलहाल 6.25% है रेपो रेट। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्श आज भारत दौरे पर पहुंच रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से होगी मुलाकात। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग मजबूत करने के तहत द्विपक्षीय रणनीतिक और कूटनीतिक संबंधों पर होगी चर्चा।
ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी विदेश यात्रा के अंतिम चरण में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल वॉशिंगटन डीसी पहुंचा। थरूर ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान विदेशी राजनयिकों और थिंक टैंकों के सामने आतंकवाद पर भारत के पक्ष को मजबूती से रखा। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, आतंकवाद की मदद और वित्त पोषण के लिए पाकिस्तान को कीमत चुकानी चाहिए। लंदन में रविशंकर प्रसाद ने बिना किसी जवाबदेही के पाकिस्तान को मिल रहे वित्तीय सहायता पर भी सवाल उठाए। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को वापस दिल्ली पहुंचा। ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद पर भारत की नीतियों को बताने के लिए झा के नेतृत्व में डेलीगेशन ने जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया और सिंगापुर का दौरा किया। जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ हमारी कार्रवाई को हर जगह भरपूर समर्थन मिला। आम नागरिकों को बिना नुकसान पहुंचाए हुई सैन्य कार्रवाई की सभी देशों ने प्रशंसा की। डीएमके सांसद कनिमोझी करुणानिधि के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भी मंगलवार को स्वदेश लौटा। कनिमोझी की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने स्पेन, ग्रीस, स्लोवेनिया, लातविया और रूस की यात्रा। पाकिस्तान से सीज फायर को लेकर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। कहा, ट्रंप का फोन आते ही नरेंद्र ने कर दिया सरेंडर। बीजेपी आरएसएस का कैरेक्टर ही ऐसा है, कांग्रेस कभी ऐसा नहीं करती। भोपाल में राहुल गांधी ने कहा, वक्त 1971 का भी था जब अमेरिका का 7वां बेड़ा आया था, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने कहा था मुझे जो करना है मैं करूंगी। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती। गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल जी ये सरेंडर वाले लोग नहीं रहे। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल के बयान पर पलटवार किया। कहा, कांग्रेस का पूरा इतिहास सरेंडर और सौदेबाजी की कहानी है। इंदिरा के गुणगान पर सुधांशु ने उठाए सवाल। कहा, 1971 में ऐतिहासिक जीत के बावजूद पीओके क्यों नहीं लिया वापस। भोपाल में कांग्रेस पीएसी की राहुल गांधी की अगुवाई में बैठक। राहुल गांधी ने बैठक में सबके फोन बंद कराए। गुटबाजी खत्म करने की दी नेताओं को नसीहत। राहुल गांधी ने कहा कि सबको मिलकर काम करना है। जिलाध्यक्षों को जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन जवाबदारी भी तय की जाएगी। राहुल गांधी के दौरे पर बोले सीएम मोहन यादव। कहा, हमने अपने काम और संस्कार से जनता का दिल जीता। यहां कोई आए किसी की दाल नहीं गलने वाली। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष सत्र की मांग हुई। 16 विपक्षी दलों ने विशेष सत्र की उठाई मांग। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, ट्रंप के बयान से देश आहत है। पीएम मोदी क्यों नहीं बुला रहे विशेष सत्र। योगी कैबिनेट बैठक में पूर्व अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएससी की भर्ती में 20% मिलेगा आरक्षण। आयु सीमा में भी मिलेगी छूट। योगी कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। मुजफ्फरपुर रेप कांड में दलित बच्ची की मौत पर आरजेडी नेता तेजस्वी ने फिर उठाए सवाल। कहा, अगर समय पर उचित इलाज मिलता तो नहीं मरती बच्ची। तेजस्वी ने दोषियों को जल्द और कड़ी सजा की मांग की। बिहार चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। कहा, हम लोग जब एक ही नाव पर सवार हैं, अगर हम डूबेंगे तो सब डूबेंगे। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने एससी समाज को दी बड़ी राहत। 4727 लोगों के 68 करोड़ रुपए का कर्ज किया माफ। 31 मार्च 2020 तक लोन लेने वालों की हुई कर्ज माफ। चंपारण में प्रशांत किशोर की सभा में नीतीश कुमार को बाय बाय। पीके बोले, जन स्वराज पार्टी संस्थापक प्रशांत ने की लोगों से अपील। आगामी चुनाव में पीएम मोदी, सीएम नीतीश और लालू के नाम पर न करें मतदान। पीएम मोदी 6 जून को कटरा से कश्मीर के लिए ट्रेन को दिखा सकते हैं हरी झंडी। ट्रेन चलाने की सभी तैयारियां लगभग पूरी। पहले 19 अप्रैल को होना था ये उद्घाटन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज शिपा तीर्थ परिक्रमा का करेंगे शुभारंभ। 5 जून को गंगा दशहरा के मौके पर मां शिपा को 351 फीट लंबी भव्य चुनरी करेंगे अर्पित। 2 दिवसीय तीर्थ परिक्रमा योजना में संतों, इतिहासकारों, साहित्यकारों और विशेषज्ञों सहित हजारों श्रद्धालु सहभागी। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय कैबिनेट की आज अहम बैठक। दोपहर 12 बजे होने वाली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार कैबिनेट की बैठक। शाम 4 बजे होने वाली बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की मोहर लगने की संभावना। झारखंड में सिरमतोली रैंप विवाद में आदिवासी संगठनों ने बुलाया 12 घंटे का बंद। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक होगा ये चक्का जाम। आदिवासी समुदाय अपनी धार्मिक स्थलों के कथित अतिक्रमण को लेकर आक्रोशित है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शर्मिष्ठा पनौली को अंतरिम राहत देने से इनकार किया। कोर्ट ने राज्य को अगली सुनवाई में केस डायरी दाखिल करने का निर्देश दिया। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी वर्किंग काउंसिल का बड़ा फैसला। जेएनयू के कुलपति अब कहे जाएंगे कुलगुरु। वाइस चांसलर की पोस्ट की जेंडर न्यूट्रल बनाने के लिए किया गया ये फैसला।
आज से 11 जून तक पश्चिमी तट पर अभ्यास करेगी भारतीय नौसेना। अरब सागर नौसैनिक करेंगे फायरिंग अभ्यास के लिए नोटिस टू एयरमैन जारी। यूपी के गौतम बुद्ध नगर के दादरी में महिला टोल कर्मचारी से बदसलूकी का मामला। लोहरली टोल प्लाजा पर दबंग ने महिला कर्मचारी का गला पकड़कर फेंका। टोल कर्मचारी से मारपीट का वीडियो वायरल। नोएडा में गुंडों ने थार से एक युवक को रौंदने की कोशिश की। मारपीट के बाद थार से रौंदने की कोशिश की गई घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पार्किंग विवाद में ड्राइवरों और गार्डों के बीच मारपीट। दोनों तरफ से जमकर चले लात-घूंसे। पुलिस ने मारपीट करने वालों कई ड्राइवर और गार्डों को हिरासत में लिया। पटना में वायरल वीडियो ने जेल प्रशासन की खोली पोल। जेल में शराब पार्टी का वीडियो हुआ वायरल। बसौली जेल के 6 कैदियों को पार्टी करने पर मचा हड़कंप। जेल प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। अयोध्या में राम मंदिर के दूसरे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जारी। आज देवताओं का पूजन, अनादिवास हवन और देव स्नान का कार्यक्रम। मंदिर में कल होगा राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा। जम्मू कश्मीर स्थित गंदेरबल के खीर भवानी मंदिर में कई श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना। कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के बाद सबसे बड़ा हिंदू समागम माना जाता है खीर भवानी मेला। मौसम विभाग ने 5 जून तक बारिश का अलर्ट किया जारी। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भारी बारिश की चेतावनी। पूर्वोत्तर में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों का आंकड़ा 36 तक पहुंचा। सबसे ज्यादा 11 मौतें असम में 10, अरुणाचल, मेघालय में 6 और मिजोरम में 5 लोगों की मौत। असम में 22 जिलों में बाढ़ से 5.35 लाख से अधिक लोग प्रभावित। वहीं मणिपुर में 56,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की वजह से सुरक्षित जगहों पर पहुंचे। 15 नदियां उफान पर। मणिपुर में बाढ़ से 56,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। बाढ़ से 10,000 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त। इम्फाल ईस्ट में एक शख्स के नदी में बह जाने से लापता हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग से बातचीत की। भारी बारिश और बाढ़ के हालात का जायजा लिया। हर संभव मदद की बात। लैंडस्लाइड से आर्मी कैंप तबाह हो गया। 3 जवानों की मौत हो गई। 6 लापता बताए जा रहे हैं। सेना का राहत और बचाव काम जारी। लाचुंग में फंसे 1000 से अधिक पर्यटकों को सोमवार को सुरक्षित निकाला गया। पूर्वोत्तर के अधिकांश जिले बाढ़ से हैं प्रभावित। मौसम विभाग ने 5 जून तक बारिश का अलर्ट किया है जारी। असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भारी बारिश की चेतावनी। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। देश भर में एक्टिव केसों की संख्या 4000 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 5 लोगों की मौत हो गई। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। कुल 2700 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 37 लोगों की मौत हुई। कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केस केरल में हैं। इसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में भी सक्रिय केस हैं। IMF के बाद पाकिस्तान को अब एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी मिला $800 मिलियन का लोन। ADB ने रिसोर्स मोबिलाइज रिफॉर्म प्रोग्राम के तहत दिया ये पैकेज। भारत की आपत्ति एक बार फिर हुई दरकिनार। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन के स्टील एल्यूमीनियम पर बढ़ाए गए 25% टैरिफ आज से हुए प्रभावी। स्टील एल्यूमीनियम की आयात पर टैरिफ 50% हुई। चीन और भारत सहित कई देशों पर असर पड़ेगा। अमेरिका के वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक का बड़ा बयान। कहा, भारत के साथ ट्रेड और टैरिफ पर हुई सकारात्मक बातचीत। जल्द ही समझौते के आसार। जैश के खुकार आतंकी की संदिग्ध मौत। आतंकी मौलाना अब्दुल अजीज की मौत। जैश ए मोहम्मद का कमांडर था अब्दुल अजीज। पिछले महीने भारत के खिलाफ उगला था जहर। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। जमाते इस्लामी को दोबारा राजनीतिक पार्टी की मान्यता देने का चुनाव आयोग को निर्देश। 19 कतर से मुक्ति संग्राम का विरोध करने वाले जमाते इस्लामी को राजनीतिक दल का दर्जा देने वाले पूर्व पीएम शेख हसीना ने किया था खत्म। भारत से मुक्ति खाने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मनगढ़ंत बयानबाजी कर रहे हैं। पाकिस्तान की जनता से बोले शहबाज। कहा, हमने डिप्लोमेसी में भी भारत को मात दी।